ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि तुम्हें सर्विसेबल बनना है, सर्विस की युक्तियां रचनी है, अनेकों का भाग्य जगाने के निमित्त बनना है। अपना अनुभव औरों को सुनाओ। जब से मैं बाबा का बना, मैंने योग का अभ्यास किया, रोज मुरली सुननी शुरू की, तो क्या परिवर्तन आया, क्या क्या प्राप्त हुआ। ऐसे अनेकों का भाग्य जगाने के निमित्त बनना है। बाबा ने कहा, बाबा के पास ज्ञान की अथॉरिटी है। ज्ञान की अथॉरिटी से आप क्या से क्या बन जाते हो। नॉलेज लाइट और माइट है। तुम बच्चे बाबा के साथ सच्चे रहो, वफादार रहो, तो तुम्हें माइट मिलती रहेगी। तुम्हारी अवस्था निर्भय, अडोल, योग युक्त होनी चाहिए। अंडरलाइन करेंगे, अवस्था निर्भय, अडोल, योग युक्त होनी चाहिए। याद दिलाया बाबा ने, मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूं, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपने को संभालना है, आवेश में नहीं आना है। अपने को संभालना अर्थात दिव्य गुणों से अपने को सजाना है। कभी भी आवेश ना आए। बाबा के साथ सच्चे होकर रहना है। बाबा जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं, औरों को भी सुनानी है। बाबा ने कहा, शिव के मंदिर में जाओ, काशीवास, वहां पर भी जाकर अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश दो। कोई भी रह ना जाए। बाबा आए ही हैं हम सबको वापस घर ले जाने के लिए। इस छीछी दुनिया में कोई भी तमन्नाएं नहीं रखनी है। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा अच्छा खाएं, ये कोई भी तमन्नाएं नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी। बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी। माया पर जीत होती जाएगी। क्वेश्चन है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है। बाबा के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है। बाबा के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाई से तुम ऊंच पद पाते हो। इस ईश्वरीय पढ़ाई से तुम ऊंच पद पाते हो। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए। पहले भक्त थे, अब हम बच्चे बन गए। वो भी वफादार बच्चे चाहिए। हर बात में वफादार रहना है। स्त्री के सिवाय पति के, पति के सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उनको भी बेवफा कहेंगे। अब यहां भी है बेहद का बाप, उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते। बाबा है हाईएस्ट अथॉरिटी, आलमाइटी है ना, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाप में ताकत है, बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बताते। बाबा में ताकत है, कौन सी, रावण पर जीत पाने की युक्ति बताते। इसलिए उनको कहा जाता सर्वशक्तिवान। तुम भी शक्ति सेना हो। वो सर्वशक्तिवान, तुम शक्ति सेना हो। तुम अपने को आलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वो हमको देते हैं, बताते हैं तुम माया रावण पर कैसे जीत पा सकते हो। तुम्हें भी शक्तिवान बनना है। बाबा है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल है ना। जैसे वो लोग अथॉरिटी हैं शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम आलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी नॉलेज मिलती है। ये पाठशाला है, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो इससे ऊंच पद पा सकते हो।
ये एक ही पाठशाला है, तुम्हें यहाँ पढ़ना है और प्रार्थना आदि नहीं करनी। ये पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ना है, कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, ये एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे जानते हो बाबा नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है, तो वही जाने, वही हमें सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे ना सके। बाबा सम्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। बाबा सम्मुख आते हैं, ज्ञान देकर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है ये भी तुम जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि हैं, गुरु गोसाई हैं, वो सब भक्ति मार्ग के। अब तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, ये भी जानते हो, उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। जो कुछ स्वयं पाया, जो कुछ स्वयं में परिवर्तन आए, वो अनुभव दूसरों को सुनाना है, अनेकों का भाग्य जगाना है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल, योग युक्त होनी चाहिए। योग में रह के सर्विस करो तो सफलता मिलेगी। बच्चे, तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश आदि ना आए, योग युक्त पक्का चाहिए। बाबा ने समझाया, वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे अवस्था वाले। वानप्रस्थी वाणी से परे अवस्था वाले। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे, घर को बाप को याद करने वाले। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। हमें अच्छे कपड़े चाहिए, ये सब अच्छी तमन्नाएं। अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा पहने, चीची तमन्नाएं हैं। देह अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सकेंगे, देही अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को माइट चाहिए, वो है योग की। बाबा तो सब बच्चों को जान सकते हैं ना, बाबा झट बता देंगे ये खामियां निकालो। बाबा तो बताएंगे ना, बच्चे ये खामी है, इसको निकालो। बाबा ने समझाया, शिव के मंदिर में जाओ, वहां तुम्हें बहुत मिलेंगे। बहुत है जो काशी में जाके वास करते हैं, समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा, वहां तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे। परंतु इसमें बड़ा शुरुड बुद्धि, होशियार बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाके समझा सकते हैं, मंदिरों में भी जाके समझाओ, गुप्त वेश में जा सकते हो। हनुमान का मिसाल है, हो तो वास्तव में तुम ना। जुतियों में बैठने की बात नहीं है, इसमें बहुत समझ चाहिए, सयानापन चाहिए। बाबा कहते ये निर्माणता की निशानी है, जहां जैसा मिले उसी को देखते हुए ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर लेना। कहीं बैठने के लिए स्थान नहीं मिला, नीचे भी बैठना पड़े, पीछे बैठना पड़े, बाबा कहते चेयर नहीं हो ऐसे ही बैठना पड़े तो भी सेवा कर सके, ये निशानी है निर्माणता की। जुतियों में जाकर बैठकर सत्संग सुनते थे, ऐसा यादगार में दिखाते। इसमें बहुत समझू से आना चाहिए। बाबा ने समझाया, अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना, कुछ ना कुछ खामियां जरूर हैं। तुम बच्चों को नशा चाहिए, ये एक ही हट्टी है जहां सबको आना है, ये एक ही हट्टी है जहां सबको आना है। एक दिन ये सन्यासी आदि सब आएंगे, एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ। जो बहुत भटका होगा उनको रास्ता मिलेगा और समझेंगे एक ही हट्टी है, सबका सदगति दाता एक बाप है। ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है, बाप को यही होना है। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाई, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने के लिए। तुम्हारा भी यही धंधा है, सबका कल्याण करना है। यह है पुरानी दुनिया, इसकी आयु कितनी है, थोड़े टाइम में समझ जाएंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सब आत्माओं को ये बुद्धि में आएगा। नई दुनिया की स्थापना हो तब पुरानी दुनिया का विनाश हो। आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ है। रचयिता बाप को भूल गए, त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया तो कोई काम का नहीं रहा। रचयिता तो वो है ना, शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर बीके भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता, ब्रह्मा की औलाद है। ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं ये भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा कैसे आके ब्राह्मणों को रचते कोई नहीं जानते। बाबा आकर तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाते
ये बड़ी पेचीली बातें हैं। बाबा जब सम्मुख आके समझाए तब समझे। जो देवताएं थे वो शूद्र बने, अब उनको कैसे ढूंढे? देवी देवताएं ही शूद्र बन गए, अब उनको कैसे ढूंढे? उसके लिए युक्तियां निकालनी है। जो समझ जाए ये बीके का तो भारी कार्य है। कितने पर्चे आदि बांटते। बाबा ने एरोप्लेन से पर्चे गिराने के लिए समझाया। कम से कम अखबार जितना एक कागज हो, उसमें मुख्य पॉइंट्स, सीढ़ी आदि भी आ सकती हैं, मुख्य अंग्रेजी और हिंदी भाषा। तो बच्चों को सारा दिन ख्यालात रखनी चाहिए, सर्विस को कैसे बढ़ाएं ये भी जानते हैं। ड्रामानुसार पुरुषार्थ होता रहता, समझा जाता ये सर्विस अच्छी करते हैं, इनका पद भी ऊंचा होगा। हर एक एक्टर का अपना पार्ट है, ये भी लाइन जरूर लिखनी है। बाप भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर साकारी शरीर का आधार लेकर पार्ट बचाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना पार्ट बचाते हैं, तो ये लाइन भी मुख्य है, सिद्ध करके बताना है। इस सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम्हारे पास जो सारे नॉलेज है, बाबा के पास नॉलेज है गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बन जाते हैं। ये गीता का ज्ञान जिससे हम नर से नारायण बन जाते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फुल बादशाही चाहिए। तो बच्चों को ऐसे से ख्यालात कर बाबा की सर्विस में लग जाना है। जयपुर में ये रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा, लिखा हुआ है। इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सर्विस पर रहना है। मम्मा भी सर्विस पर है, उनको मुकर्रर किया था। ये कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होंगी। सिर्फ एक नहीं, अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होंगी। वो फिर भी एडॉप्टेड थी, जैसे तुम हो। एक हेड चला जाता, दूसरा स्थापन किया जाता। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते। एबल समझा जाता है तब उनको पसंद करते हैं, फिर टाइम पूरा हो जाता है, फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। बाबा बच्चों को पहला मैनर्स सिखाते कि तुम किसी का रिगार्ड कैसे रखो। देवता बनना है तो मैनर्स होने चाहिए, किसी का रिगार्ड कैसे रखना है। अनपढ़े जो होते उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता। जो जास्ती तीखे हैं उनका सब रिगार्ड रखते हैं। जो जास्ती तीखे हैं उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वो भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को आके उठाया। आजकल फीमेल को आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। अब हमारी सगाई परम पिता परमात्मा के साथ हुई है। तुम बड़े खुश होते हो। हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर बनेंगे। कन्या का बिगर देखे भी बुद्धि योग लग जाता है ना, ये भी आत्मा जानती। ये आत्मा और परमात्मा की सगाई बड़ी वंडरफुल है। एक बाप को याद करना पड़े, वो तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो। ये तो बाप ही सब कुछ है। इन द्वारा आकर सगाई कराते हैं। कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूं, मेरे से वर्षा मिलता है। कन्या की सगाई होती फिर भूलते नहीं। तुम फिर क्यों भूल जाते हो? कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापस कोई जा ना सके। जब साजन कर्मातीत अवस्था को पाना है, जब साजन पहले चले फिर बारात जाए। शंकर की बारात नहीं, शिव की बारात है। एक है साजन, बाकी है सब सजनियां। ये है शिव बाबा की बारात। ये है शिव बाबा की बारात। नाम रख दिया बच्चे का। दृष्टांत दे समझाया जाता, बाबा आकर गुलगुल बनाकर ले जाते। बच्चे जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए, उन्हें ज्ञान चिता पर बिठाकर गुलगुल बनाकर सबको ले जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया है ना। कल्प कल्प बाबा आते हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं। हम चीची को आकर गुलगुल बनाकर ले जाते। रावण चीची बनाते हैं, बाबा गुलगुल बनाते हैं।
रावण चीची बनाते हैं, बाबा गुलगुल बनाते, तो बाबा बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। बाबा बच्चों को बहुत सी युक्तियां बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, खाने पीने की चीची तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। खाने पीने की चीची तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट ले निर्भय अडोल अवस्था बनानी है। याद से शक्ति लेकर निर्भय अडोल अवस्था बनानी है। जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं उनका बहुत रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उन्हें रास्ता बताने की युक्ति रचनी है। सबका कल्याण करना है। वरदान है अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसे बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। एक सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी भी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। अनेक संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसे बीती सो बीती कर अपने महत्व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में संकल्पों को समेटकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। लोगों ने लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन अवस्था का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध को समाप्त करो। आज मातेश्वरी जी के भी महावाक्य हैं। आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अब रात पूरी हो, सवेरा आना है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। अब परमात्मा कर अंधियारे का अंत कर सोजरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीता में कहते हैं इस पाप की दुनिया से कहीं तो दूर ले चल जहां चित्त चैन पाए। ये है बेचैन दुनिया जहां चैन नहीं। मुक्ति में ना चैन है ना बेचैन। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुखधाम को सब याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वो अंत में धर्मराज के डंडे खाए, कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते, क्योंकि वहां ना अशुद्ध संस्कार होते ना ही कोई पाप होता। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती तो ये भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्तियों विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्म के लिए राजभाग ले रहे हो। सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेकर इन विकारों पर विजयी बन रहे हो। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मुझ रूह का करावनहार वो सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूं। मैं करनहार, वो करावनहार है। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूं। हर डायरेक्शन पर
मुझ रूह के लिए संकल्प बोल कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसलिए हजूर के आगे मैं रूह भी हाजिर हूं, सदा इस कंबाइंड रूप में रहूं। रूह के आगे मैं भी हाजिर हूं, सुप्रीम रूह के आगे मैं भी हाजिर हूं, इसी कंबाइंड रूप में रहो। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूं। मैं करनहार, वो करावनहार। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूं। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प बोल कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसलिए हजूर के आगे मैं भी हाजिर हूं, सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं जागती ज्योत हूं। ज्योति जलती है, प्रकाश फैलता है, अंधकार दूर हो जाता है। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं जागती ज्योत हूं। मुझसे प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। परम ज्योति से मुझ आत्मा को शक्ति मिल रही है। मुझ आत्मा की ज्योत जग रही है। परम ज्योति की दिव्य ज्योति मुझ आत्मा में समा रही है। मैं जागती ज्योत हूं। अब मुझे सदा जागृत अवस्था में रहना है। अपनी अवस्था को संभालना है। बाबा से वायदा है, कभी जोश में नहीं आना। बाबा से शक्ति लेते जाएं, दूर दूर तक फैलाते जाएं। शुक्रिया बाबा।